इधर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीपीआई माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। भट्टाचार्य ने बताया कि तेजस्वी यादव के नाम पर पहले से ही सभी दलों की सहमति थी और आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, सीपीआई माले के प्रमुख हैं। दीपांकर जी, देर आए, क्या दुरुस्त भी आए? बिल्कुल। देखिए, अभी नॉमिनेशन का लास्ट फेज भी ख़त्म, विड्रॉल भी ख़त्म, तो हमारे पास अब फाइनल पिक्चर है और उसके साथ टोटल सूची। फिर लोगों को इंतज़ार था भाई मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि उसकी भी घोषणा होगी और आगे चल कर के फिर एक जॉइंट मैनिफेस्टो के साथ, जॉइंट कैंपेन के साथ पूरे चुनाव अभियान तेज हो जाएगा। तेजस्वी क्या सीएम फेस के लिए सहमति बन गई? बिल्कुल, पहले से सहमति थी, बस औपचारिकता बची हुई थी। औपचारिकता बची हुई थी। हमने तो बार बार ही कहा कि भाई एक बात बहुत साफ है, यहाँ अगर तेजस्वी जी के नाम की औपचारिक घोषणा न भी हो, सबको पता है कि तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। और उधर जितने बार भी लोग नीतीश कुमार का नाम ले लें, अब तो अमित शाह जी ने भी खुल के कह दिया है कि चुनाव भर के लिए नीतीश कुमार है, चुनाव खत्म और नीतीश जी का भी समय समाप्त। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, ये बिल्कुल साफ है और कल तो औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। क्यों देर हुई? इतनी देर क्यों हुई? इसका जिम्मेदार कौन था दीपांकर जी? नहीं, इसमें कोई देर हुई नहीं है, तो मान लीजिए एक तरह से पूरे टोटल सीटों के साथ एक संपूर्णता में ऐलान होगा, बस इसमें देर नहीं है। और हमें लगता है कि इस बार बड़ा गठबंधन था, 5 नहीं इसमें 7 पार्टी है, इसलिए थोड़ा समय तो लगता है। देरी के लिए कसूरवार कौन है? आप कह रहे नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसाई दिखने में तो ऐसा लग रहा है ना दीपांकर जी? नहीं, कोई नहीं है। लोग कह रहे हैं कि क्योंकि नीचे जो सिचुएशन है, देखिए चुनाव जो है बिहार में, अब ऊपर की बातचीत वो तो एक हिस्सा है, लेकिन सबसे प्रमुख मामला है कि बिहार में नीचे ज़मीनी स्तर पर जनता इंतज़ार कर रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो जनादेश मिलेगा उसका इशारा 2020 में बिहार ने कर दिया था। महागठबंधन में सीएम का फेस कौन हो, इसे लेकर महागठबंधन में महीनों से मशक्कत चल रही थी। कांग्रेस जहां सामूहिक जिम्मेदारी के साथ चुनाव में उतरना चाहती थी, वहीं आरजेडी तेजस्वी को फेस बनाना चाहती थी। इन दाव पेच के बीच करीब 1 महीने पहले ही तेजस्वी ने खुद को सीएम घोषित कर दिया था। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। हो मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो आगे ले जाने का काम करेगा। अब आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसीलिए भी बेहद अहम हो जाती है क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब महागठबंधन के नेता अभी तक नहीं दे पाए हैं और ये सवाल सबके मन में है। ये सवाल भी आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा और पहला सवाल ये है कि महागठबंधन का सीएम चेहरा आखिर कौन होने वाला है। सवाल ये भी कि क्या तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस पार्टी मान गई है? क्या कांग्रेस पार्टी जो पहले अभी तक एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि तेजस्वी सीएम होंगे, क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी मान गई है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलने वाला है। उधर तेजस्वी को लेकर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि चुनाव की घोषणा हो गई है, नामांकन समाप्त हो गया, अब प्रॉक्सी घोषणा से कोई फायदा होने नहीं वाला। चलिए बात करते हैं महागठबंधन की। क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए कांग्रेस को? लेकिन दूसरी बात, अगर उनको घोषित किया जाता है तो नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव होंगे, क्या उसके लिए आपके लिए दिक्कत होगी? युवा चेहरा है, यंग चेहरा है। मैं 40 साल से मैं काल्पनिक अवस्था में विमर्श नहीं करता हूँ, ये उनका प्रॉब्लम है, ये उनका संकट है कि उनको बनाना है नहीं बनाना है। जब अभी चुनाव की घोषणा होगी, नामांकन समाप्त हो गया, चुनाव प्रचार शुरू हो गया और अभी तक वो घोषणा नहीं हो पाए, तो प्रॉक्सी घोषणा से क्या फायदा? वो समाप्त है। ना वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ना ही कोई ऐसा अभियान बिहार में कांग्रेस। आपकी लड़ाई तेजस्वी यादव से है या आप लालू प्रसाद यादव को सबसे कद्दावर नेता मानते हो? भाई, बिहार के लोगों से पूछिएगा तो तेजस्वी कहीं नहीं है। अच्छे हैं जो भी हो, लेकिन
बिहार में जो भी राजनीति समझा जाता है, बेंचमार्क लालू प्रसाद जी है। छपरा में मेरे से पिछले 35 साल से मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। बेंचमार्क बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद यादव है और उन्हीं का चेहरा है, उन्हीं की नीति है, उनका ही पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं का सिद्धांत है और बिहार उनके इस सिद्धांत से जो बिहार ने देखा है उसके खिलाफ चुनाव में हमारे एनडीए का गठबंधन है, नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है और इसके बाहर कुछ नहीं। और अब इन तमाम बातों से तो यही लगता है कि जो उथल पुथल है उसके बाद आखिरकार महागठबंधन में चीजें दुरुस्त होने लगी है, लेकिन एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। 11-12 बार प्रधानमंत्री आ गए, परसों फिर आ रहे हैं। पूछिए इनसे, इनके चुनाव प्रभारी को तो आज फुर्सत मिली आने की, अशोक जी को। कहाँ है राहुल जी? इतना ज्ञान दे के गए थे एसआर के ऊपर, जब इतने संकट में उनका गठबंधन चल रहा था, उनको फुर्सत नहीं मिली आने की। और यहीं पे धर्मेंद्र प्रधान जी हूँ, पाटिल साहब हूँ, मौर्य जी हूँ, सब लोग दिन रात यहाँ पे लगे रहे कि किस तरीके से गठबंधन में सारी चीजों को सेटल करके प्रचार में उतरे। वी हैव ऑलरेडी सेट द बॉल रोलिंग। हम लोग तो प्रचार में लगे हुए हैं, ये लोग कब निकलेंगे इनसे पूछने की जरूरत। अरे प्रभु, कोई बुद्धि इनकी नहीं सुलझने वाली है। ये भानुमति का कुनबा है, बनने से पहले ही धराशायी। जितना वो बैठक कर लें, बिहार की जनता मन बना चुकी है एनडीए की सरकार बनाने की। मोदी जी पर भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा जो बिहार के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाए हैं, तो बिहार के लोगों के जीवन में खुशियाँ आई है। लोग खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ छठ मैया का पर्व भी मनाएंगे और एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर सरकार भी बनाएंगे। हालांकि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीपीआई माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में कहा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। भट्टाचार्य ने बताया कि तेजस्वी यादव के नाम पर पहले से ही सभी दलों की सहमति थी और आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए, महागठबंधन में आज एक बड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें देखना होगा क्या कुछ होता है। सीधा रुक करते हैं, अमित पांडे इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। अमित, अभी इस वक्त कुछ समझ में आ रहा है वहां चुनावी फिजा क्या कह रही है? क्योंकि देखिए, एनडीए की अगर बात की जाए तो ऐसे मुद्दों को छोड़ना नहीं चाहती एनडीए, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी बहुत सिरफुटवल था। क्या खबर है अब अंदर खाने? अमित, देखिए, खबर ये है, हमारे पास इस वक्त देवेंद्र यादव जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और रणनीतिकार हैं। पिछले काफ़ी समय से ये बिहार में मौजूद हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। पीछे पोस्टर में राहुल गांधी गायब है, हर चेहरा गायब है, तेजस्वी ही हैं।